आंकड़े पहले ही बता रहे थे कि महाराष्ट्र की कोरोना से जंग बहुत भीषण है और जिस अंदाज में लड़ी जा रही है वैसे तो जीत पाने की गुंजाइश बेहद कम है। लिहाजा कोई बड़ा फैसला जरूरी था और आखिरकार उद्धव सरकार ने वो फैसला ले ही लिया। पाबंदियों का दौर देश भर में 30 जून तक के लिए है, लेकिन उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक पाबंदियां जारी रखने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए इसका मतलब क्या है, ये समझिए। दफ्तरों को जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जारी रखनी होगी। कर्मचारियों से शिफ्टों में काम लेना होगा। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पार्टियां और भीड़ जुटाने पर पाबंदी जारी रहेगी। शादी समारोह या अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। वाहनों को लेकर भी साफ दिशा निर्देश हैं। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स की अनुमति है। 3 पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 सवारी, कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग, जबकि बसों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ यात्री बिठाने की इजाजत है। इन सब शर्तों के अलावा घर से बाहर निकलने पर मास्क सबसे जरूरी है। मुंबई, पुणे, नासिक समेत नगर निगमों वाले 11 जिलों के लिए अलग से निर्देश भी हैं। इन जिलों में दफ्तरों में सिर्फ 10% कर्मचारियों की इजाजत होगी। जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सामानों की ज्यादा दूरी तक ढुलाई की इजाजत नहीं है। उधर नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे के हॉटस्पॉट इलाकों में आज से टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम इलाकों में सीलिंग के साथ बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। लेकिन यह तस्वीर देखकर यकीन करना मुश्किल है कि मुंबई में कोरोना मामले 75,000 के पार पहुंच चुके हैं। बहरहाल लॉकडाउन का नया आदेश निकलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और बिना वाजिब वजह के बाहर निकलने वालों को वापस घर का रास्ता दिखाने लगी। क्योंकि यार कार्रवाई हुई है कि जो इसेंशियल सर्विसेज के बिना जो घर के बाहर निकल रहे हैं, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उस सेवा के अगेंस्ट, मतलब जो भी सेवाएं हैं ऐसा कारण बता के जो घर के बाहर निकल रहे हैं बट उनका कोई काम नहीं है घर के बाहर निकलना, उन लोगों को जो है उसके ऊपर कार्रवाई हम कर रहे हैं। 31 मई के बाद के दौर को देश भर में अनलॉक का नाम दिया गया है, लेकिन उद्धव सरकार ने नियमों में कुछ फेरबदल के साथ इसे मिशन बिगिन अगेन यानी फिर से नई शुरुआत के मिशन का नाम दिया था। लेकिन कोरोना लिस्ट में टॉप पर बने हुए महाराष्ट्र के हालात तब ज्यादा संगीन दिखने लगे जब पिछले 4 दिनों से रोजाना नए मामलों का आंकड़ा 5,000 के पार जाने लगा।